चढ़े संपत्ति वर्षानंद पहुंचाने कुछ दूर तक चला कंसमति मंद। अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता था और देवकी को ससुराल भेजने के लिए जाता है तो रथ पर स्वयं रथवान बन करके बैठा रथ को अपने हाथों से ही चला करके जा रहा है। पठवन चला कंस अभिमान भेजने के लिए चलता है मेरे श्रोता बंधु। तो सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, जब कुछ दूर चला तो गगन मंडल से आकाशवाणी होती है, अरे कंस जिस बहन को मेरे लाल प्यार के साथ उसे भेजने के लिए जा रहा है ना, उस बहन के ही घर से उत्पन्न होने वाला आठवां बालक तेरे लिए काल होगा। जैसे आकाशवाणी में ये कहा गया, अरे कंस इससे कहता है कौन है, कहां से आवाज आ रही है। योग माया ने फिर कहा कंस जिस देवी को तेरे लाल प्यार के साथ उसे भेजने जा रहा है उसी के घर से उत्पन्न होने वाला आत्मा वाला तेरे लिए काल होगा। कंस का दिमाग खराब हो गया, रथ से कूद पड़ा और क्या करके देवकी के केस पकड़ लेता है, खींचा रथ से बहन को केस पकड़े कप्तान, आया हाथी पर तुरंत लेकर खड्ग निकाल, चमचमाती हुई तलवार लेकर के और बहन देवकी के केस पकड़ करके कहता है, अरे बहना ये आखिरी लाड है, प्यार है, दुलार है, नमस्कार है और तेरे लिए ये स्वागत तैयार है। इसलिए जो ही तलवार से अपने बहन के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है, आज वो नवविवाहिता वो अगला अपने भाई का व्यवहार दे करके देवकी रोने लगी, थर थर कांप रही है, कहती भैया आपको क्या हो गया है। यही कहती है अबला वो नव विवाहिता वो कर की पाप
जैसे कंस देवकी के ऊपर प्रहार करना चाहता है, वो अगला और नौविवाहिता आज कांपने लगी भैंसे, कहती भैया ये क्या हो गया आपको, क्या मेरे प्राण लेने पर तुले हो। कंस कहता है आओ, हम तेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते, तू बहन नहीं नागिन है, हमने ये नहीं सोचा था, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, अब तेरे ही बालक के द्वारा मेरी मृत्यु हो, इसलिए अब बहन तुम्हें मरना होगा। ये कह करके जब ही तलवार से देवकी के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है, तो ही महात्मा वसुदेव राज आगे बढ़े और कंसराज से कहा सावधान, हमारे आंखों के सामने आप हमारी पत्नी का वध नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये तुम्हारी बहन ही नहीं है, अपितु ये हमारी पत्नी ही है। इसलिए कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी देख नहीं सकता, इस तरह दुर्दशा ये तो विवाह मंडप पर ही बनती है चिता सुहागन की। कंसराज कहने लगा सावधान महात्मा वस्तु, नहीं देख सकते अगर तो आंखें लो खोल। इतना कहकर कंस ने खड़ग उधर दी, वो छोड़ दिया देवकी को झपट पड़ा वसुदेव पर। कहा तुम हिमायती बन रहे हो ना, इसलिए गर्जा तुम हिमायती हो तो तुम भी अंगुल को जाओ, नारियां सती होगी नर पर तुम सदा नाग हो। अब सबसे पहले तुम्हारे काम तमाम कर देता हूं। अब बेचारी देवकी ने देखा, अब देवकी ने देखा हमारा सुहाग हमारे आंखों के सामने चल रहा है, तो आगे बढ़ी और तलवार पकड़ लेती है, कहती है भैया हमारे सुहाग को हमारे आंखों के सामने आप मत जाओ, क्योंकि हमने ये सुना है कि पत्नी वही सौभाग्यशाली मानी जाती जो पति के हाथों पर जाती, इसलिए उनका दासी का शीश काट पहले ओ खड़ग बहुत यदि जाती है तो मेरा रक्त चाट करे। यही कहा अगर तुझे बल करना तो सबसे पहले मेरा बल कर, क्योंकि पति की वो
धनवान मानी जाती है, सौभाग्यशाली मानी जाती है जो पति के होते और पति से पहले ही चली जाए, पति के हाथों से उसे सदगति मिले। इसलिए उन्हें छोड़ दो, पहले हमारा संहार करो। वसुदेव कहते नहीं कंसराज, सावधान हो जाओ, पहले हमारा वध करो, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है अपने पत्नी की मैं रक्षा करूं। इसलिए अब कंस चक्कर में पड़ गया कि पहले किसको मारूं, देवकी का वध करूं या वसुदेव का। और यही विचार में पड़ा था, तो मौका पा करके महात्मा वसुदेव ने कहा कंसराज एक बात बताओ, आखिर कारण क्या है, हमारे पास हम दोनों के प्राण लेने पर क्यों तुले हो, कारण तो हमारे को समझ में आए। कंस कहने लगा, कहता है मुझसे ये कोई गांठ है मेरे फांसी की, खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान, ये हमसे कोई कह रहा, इसलिए विचारू जल को ही बस मुझको यही जचता है, घोड़े को पकने से पहले कर देना नष्ट। घोड़े को पकने मत दो, उसके पहले नोच खोच के किनारे करो, यही बता रहा है। तो महात्मा वसुदेव कहने कंसराज, आपको देवकी से भय है या देवकी के आठवें बालक से? कहा देवकी के आठवें बालक से भय है। कहा तो आठवां बालक आपको दे दिया जाएगा, और आठवां नहीं चाहे तो आठों दे लेना आप, जब आपको ये पता है कि 8 होंगे। कहा योग माया ने यही कहा, आकाशवाणी में यही बताया गया, तो 8 हम तुमको दे देंगे, अपनी मन की कर लेना बस। कंस ने कहा यह भी बात सही, तो इनको मारने से क्या फायदा, इनको छोड़ो। और इसी बात को कंसराज राजी हो जाता है, कहता ठीक है जब 8वां हो तो दे जाओ। समय समय करके धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और इनको ले जाकर के कारागार में डाल दिया था। और सही कहा, अरे जिन हाथों में कंकन बांधा, जिन हाथों में कंकन बांधा, हथकड़ियां उनमें पहना, योजना थी। उसने ले जाकर के वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया और उसके बाद में अपने पिता के पास पहुंचा। उग्रसेन के पास में कंसराज पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहने लगा, पिताजी हमसे बड़ा अपराध हो गया। उग्रसेन कहने लगे, अरे नारायण, तो जब से पैदा हुआ है तब से अपराध तो कर ही रहा है, इसमें कौन बड़ी बात। कहा नहीं, आप थोड़ा ज्यादा बड़ा अपराध हो गया। कहा क्या किया यार? कहा आज बहन और बहनों को जेल में डाल दिया। कहा तू तो भेजने के लिए गया था। कहा नहीं, भेजने तो गए थे लेकिन अब वो जेल में है इस समय।
मैंने इनको जेल में पहुंचा दिया, दोनों को हथकड़ियां बेड़ियां पड़ चुकी हैं। तो कहा नीच ये क्या किया तूने? कहा इसीलिए आपके पास आया क्षमा मांगने के लिए, छोड़ दूंगा उन्हें। और उग्रसेन बेचारे सीधे साधे कंस की चाल को नहीं समझ पाए। कंस हाथ में बेड़िया लेके गया था और एक लोटे में जल लेके गया। कहा पिताजी आपके चरणों को धोना चाहता हूं और उसके बाद में जाऊंगा और कारागार से मुक्त कर दूंगा देवकी और वसुदेव को। बेचारे भोले भाले समझ नहीं पाए। नीचे को पैर तो थे, सिंहासन पर बैठे थे और उसने क्या किया, एक हाथ से जल डाला और दूसरे हाथ से बेड़ियां जो थी वो खराब से पहना दिया महात्मा। और उग्रसेन के पैरों में बेड़ियां डाल करके खींच लेता है और कहता है पिताजी आपने हमें अगर ये राज्य से दे दिया होता तो आज जबरदस्ती हमें नहीं लेना पड़ता, क्योंकि जब बेटा हो जाएगा आप बराबर उसको समझो बाप बराबर।